Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read for You. We are again here with a new interesting poem written by A.K. Ramanujan, and the name of this poem is Obituary. As we all know, obituary means एक शोक संदेश होता है obituary, जो कि किसी कोई इंसान जो है जो पास अवे हो गया है, पास ऑन हो गया, डेथ हो गई है, तो उसके लिए है एक 2-4 लाइंस की एक शोक संदेश। उसकी जन्म से मृत्यु तक उसका पूरा डेटा दिया जाता है, न्यूज़पेपर में मोस्टली हम पढ़ते भी हैं। तो ये वही ओबिचुरी है दोस्तों, वही शोक संदेश है। उसके ऊपर जो है A.K. रामानुजन ने एक पोम लिखी है। अब यहाँ पर बात हो रही है ओबिचुरी है किसके लिए और ये डेथ हुई किसकी है। तो ये डेथ होती है A.K. रामानुजन के फादर की, जिसके लिए वो एक शोक संदेश लिखते हैं। और पोइट जो है वो यहाँ पर कुछ बातें मेंशन करते हैं पूरी पोम में कि कैसे उनके पिता की डेथ के बाद जो लेगेसी, एक आयरनिक टोन है उनकी सरकाज़म को यूज़ किया गया है कि जो लिगेसी है काफ़ी बर्डनसम है। बर्डनसम यानी एक बर्डन के तौर पर वो उसको मानते हैं, क्योंकि सिर्फ जिम्मेदारियां ही छोड़कर वो गए हैं और वो जिम्मेदारियां जो है एक बोझ की तरह उन्हें प्रतीत होती हैं, तो वो कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं हैं। तो चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। ये जो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को जान लेते हैं दोस्तों। ये जो पोम है इसको 1971 में पब्लिश किया गया था। उनका जो एक पोइटिक कलेक्शन था रिलेशंस। तो ये कुछ बातें हैं याद रखने वाली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखिएगा कि 1971 में इसको पब्लिश कराया गया था रिलेशंस पोइटिक कलेक्शन में। तो चलिए अच्छे से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। Father, when he passed on, left dust on a table of papers, left dads and daughters. A bedwetting grandson named by the toss of a coin after him. तो ये जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग लाइंस हैं, ये जो पूरी पोएम है दोस्तों फ्री वर्स में लिखी गई, कोई इसकी राइमिंग स्कीम नहीं है। तो इसको ऐसे ही फ्रीली पढ़ा जाता है, इसका कोई टोन नहीं है, कोई इसकी राइमिंग स्कीम नहीं है। अब वो बताते हैं, पोइट जो कहते हैं, फादर जब उनके पिता की डेथ हुई, व्हेन ही पास्ड ऑन, जब उनकी डेथ हो गई, वो गुज़र गए, तब जो है वो देखते हैं कि उन्होंने उनकी लेगेसी में क्या क्या छोड़ा है। तो उन्होंने क्या छोड़ा है, लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स। उन्होंने क्या छोड़ा है, एक धूल छोड़ी है। धूल भी कहाँ पर है, ऑन अ टेबल ऑफ पेपर, एक टेबल पर पेपर का ढेर लगा हुआ है, उन पेपर्स पर धूल जम चुकी है। धूल जमने का अर्थ है कि उनके पिता ने जो है उन पेपर्स को काफ़ी टाइम से देखा नहीं होगा, तो वो धूल उन पर अटी हुई है। लेफ्ट डेट्स, और वो पेपर भी किस चीज़ के हैं दोस्तों, वो पेपर है लेफ्ट डेट्स, जिसमें कि उनके जो भी उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कर्ज़ लिया है, तो उससे रिलेटेड जो है वो कर्ज़ के पेपर है, तो वो छोड़ गए हैं। और उन पेपर्स के ऊपर क्या हो चुका है दोस्तों, धूल जम चुकी है। एंड डॉटर्स, और अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं, बेटियाँ। बेटियाँ भी दोस्तों हमारी इंडियन सोसाइटी में एक बोझ की तरह ही मानी जाती हैं, जिनके लिए एक जिन्हें पढ़ाना, उनकी परवरिश करना, फिर उसके बाद उनकी शादी, डाउरी, ये सब चीज़ें जो है एक बर्डन सम पूरा प्रोसेस होता है इंडियन सोसाइटी में मोस्टली। तो यहाँ भी जो है उसी टोन को बताया गया कि डॉटर्स भी जो है अब उनकी शादियाँ करनी है, ये जिम्मेदारी भी जो है उनके पिता जो है पॉइंट पर छोड़कर चले गए हैं। अब बेड वेटिंग ग्रैंडसन, और एक ग्रैंडसन है यानी एक उनका छोटा सा पोता है, वो इतना छोटा है कि वो अभी भी बेड पर टॉयलेट कर देता है। नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन, और जिसका नाम रखा गया था एक टॉस, कॉइन जैसे कहते हैं ना, सिक्का उछाल कर किया जाता है, हेड या टेल, हेड आया तो आपका नाम, टेल आया तो मेरा नाम, इस तरीके से जो है उसका नाम रखा गया। और नाम भी रखा गया आफ्टर हिम, यानी कि उनके पिता के नाम पर जो गुज़र गए हैं। तो ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं उनको हमने अच्छे से समझा है। तो मूव टू द नेक्स्ट जो स्टेंजा है उस पर। A house that leaned slowly through our growing years on a bent coconut tree in the yard. अब यहाँ इन लाइंस में जो पॉइंट हैं वो कहते हैं कि अब उनके पिता ने और क्या छोड़ा है उनके लिए। वो फिर से काफ़ी सरकास्टिक टोन है, काफ़ी जो है आयरनिक टोन को यूज़ किया गया है कि देखिए क्या क्या छोड़ा है उनके पिता ने। अ हाउस, एक हाउस छोड़ा है
दैट लीन, लीन यानी झुका हुआ है, जो धीरे धीरे झुक रहा है थ्रू आर ग्रोइंग ईयर्स ऑन ए बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। जो एक कोकोनट ट्री जो उनके बाहर आंगन है उसमें एक कोकोनट ट्री लगा हुआ है, और उस कोकोनट ट्री की तरफ वो जो घर है झुकता चला जा रहा है। काफ़ी साल हो गए हैं, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं घर भी इतना पुराना है कि अब उसको रिकन्स्ट्रक्ट कराना पड़ेगा, उसको मरम्मत की ज़रूरत है, तो वो झुकता चला जा रहा है। ये भी एक बोझ की तरह उन्हें प्रतीत होता है कि ये एक और जिम्मेदारी है जिसे उन्हें पूरा करना है। बीइंग द बर्निंग टाइप, बीइंग द बर्निंग टाइप का मतलब है बर्निंग टाइप, जलने वाले एक होता है ना, इंसान अंदर से जलता है, यानी कि वो बहुत गुस्से वाले थे। बर्निंग टाइप बहुत गुस्से वाले उनके पिता जो थे, उनका नेचर था, स्वभाव था। ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रिमेशन, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो बहुत गुस्से वाले स्वभाव थे, ज़्यादातर जो है वो बातों पर गुस्सा करते रहते थे। तो क्रिमेशन घाट पर, यानी कि जो जब उनका दाह संस्कार हुआ, तो वो जो जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से जल गए, क्योंकि हिंदू समाज में हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से जो है बॉडी को जलाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जब उन्हें अग्नि दी गई तो अच्छे तरीके से क्रीमेशन, अच्छे तरीके से वो जले। As before, easily at the both ends, left his eye coins in the ashes। जैसे कि वो उनका नेचर था, काफ़ी ज़्यादा आग बबूला वो रहते थे, ईजिली वो जल गए। एट द बोथ एंड्स, दोनों मतलब अच्छे तरीके से। लेफ्ट हिज आई, पर दोनों तरफ जो थी उनकी उनकी आँखें जो थी वो अच्छी तरह से नहीं जली, तो उसकी जो पहचान वो कर पा रहे थे इन द एशेज़, जो राख उनकी शरीर की बन गई थी जलने के बाद, तो आँखें जो थी वो थोड़ी सी नज़र आ रही थी कि हाँ ये उनके पिता की आँखें। दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट, जो कि कुछ ज़्यादा भी एक दूसरे से जो उनकी राख थी वो कुछ अलग नहीं दिख रही थी, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन था या उनके पिता थे। ये एक जैसे कि सभी इंसान मरने के बाद राख बन जाते, इसी तरीके से वो भी ऐसी ही राख थी। सेवरल स्पाइनल डिस्क्स, और उस राख में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो जलने पर पूरी तरीके से नहीं जलती हैं, हड्डियाँ होती हैं जो पूरी तरीके से राख नहीं बनती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। सेवरल स्पाइनल डिस्क, और जो रीढ़ की हड्डी की कुछ डिस्क्स होती हैं, घूमी हुई हड्डियाँ होती हैं, वो बच गई रफ़, और काफ़ी रफ़ लग रही थी। सम बर्न टू कोयल, और कुछ इतनी जल गई थी कि वे कोयले की तरह लग रही थी। फोर सन्स लुक वन बिट डिफरेंट सेवरल, फोर सन्स, फोर सन्स, ये वाली लाइन सी रिपीट हो रही हैं दोस्तों। फोर सन्स टू पिक जिंजरली, अब एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सेड, अब उनके बेटों को क्या करना है आगे। वो तो पिता तो जलकर जो है ऐश बन गए हैं, ऐशेज़ में तब्दील हो गए हैं। अब उनके बेटों का ये कार्य है, ये एक उनकी जिम्मेदारी है टू पिक जिंजरली, की उनकी जो हड्डियां हैं उनको बहुत ध्यान से, ध्यानपूर्वक वो उठाएंगे, चुनेंगे, चुनकर रखेंगे। एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सेड, और जैसे कि मंदिर के पुजारी जो इस रिचुअल को पूरा परफॉर्म करवाते हैं, तो उसके अनुसार जो वो कहेंगे उसको वो फेंकेंगे। थ्रो मीन फेंकना, मतलब उसको बहाएंगे। फेसिंग ईस्ट, वेयर थ्री रिवर्स मेट नियर द रेलवे स्टेशन, और कहाँ पर जो है इसको बहाएंगे, पूर्व की तरफ जो है, जहाँ पर तीन रिवर मिलती हैं। आपने संगम घाट का नाम सुना होगा, तो जहाँ पर तीनों जो है नदियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन के पास वो इन अस्थियों को पानी में बहा देंगे, जैसे कि उनका पुजारी कहेंगे। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विद हिज फुल नेम एंड टू डेट्स टू होल्ड इन देयर पेरेंथेसिस। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी हेडस्टोन, देखिए क्रिश्चियन जो होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनके नाम की जो है एक तख्ती, हेडस्टोन जो होता है, जिस पर उनकी बर्थ डेट और डेथ डेट को मेंशन किया जाता है, उनका नाम वगैरह मेंशन किया जाता है, तो उनकी कब्र पर, उनकी टूम पर ये लगाया जाता है। पर वो कह रहे हैं कि उनके पिता के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई हेडस्टोन नहीं बनाया जाएगा जिस पर उनका पूरा नाम लिखा और दो डेट्स लिखी हों, और उनके जन्म और मरण के और माता उनकी पूरा नाम लिखा हो। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे, और हिंदू समाज में क्या होता है, दाह संस्कार के बाद जो अस्थियां होती हैं, एशेज़ होती हैं, राख होती है, उसको कलश में भरकर गंगा में
घाट पर बहा दिया जाता है। तो इस तरीके से उनकी कोई कब्र नहीं है, कोई टूम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। टू होल्ड इन देयर पेरेंट्स एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ। अब देखिए वो एक आर्निक टोन में अपने पिता पर एक सरकाज़म कर रहे हैं कि एवरीथिंग जो भी ये हो रहा है उसमें उसके पिता ने खुद से कुछ भी नहीं किया है, यानी कि ये सब कार्य जो हैं वो उनके लिए छोड़े गए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया है, तो सब कुछ जो है अब उन्हें ही करना है। लाइक ही सिजेरियन बर्थ, अब वो कह रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनेज नहीं कर पाए, कुछ भी जो है वो कुछ खास बड़ा नहीं कर पाए, मिडिल क्लास वो पर्सन थे। अब वो कह रहे हैं उन्होंने क्या नहीं किया। लाइक हिज सिजेरियन बर्थ इन ब्राह्मण गेटो एंड हिज डेथ बाय हार्ट अटैक फेलियर इन द फ्रूट मार्केट। कैसे नहीं कर पाए, क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा जब होता है तो वो भी वो नहीं खुद से कर पाए, और उनकी जो जन्म था वो कैसे हुआ, एक सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन के थ्रू उनको दुनिया में लाया गया। सिजेरियन उनका बर्थ हुआ, और वो बर्थ उनका जो जन्म है वो ब्राह्मण फैमिली में हुआ, यानी कि वो बताते हैं कि वो एक ब्राह्मण है। एंड हिज डेथ बाय हार्ट अटैक, और मृत्यु में भी उनका कोई खास अपनी तरफ से कुछ रोल नहीं था। वो भी उनके जब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, फेल हो गया, यानी हार्ट अटैक आने से कहाँ हो आया हार्ट अटैक, फ्रूट मार्केट में, यानी कि जब वो फ्रूट मार्केट में जा रहे थे तब उन्हें हार्ट अटैक आया, इससे उनकी डेथ हो गई। बट समवन टोल्ड मी ही गोट 2 लाइन्स इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ मद्रास न्यूज़पेपर। और कहते किसी ने मुझे बताया कि फिर भी उन्हें कुछ प्राप्त हुआ है, और क्या प्राप्त हुआ है, 2 लाइन्स। ऑबिच्यूरी की बात हो रही है यहाँ पर। ऑबिच्यूरी यानी शोक संदेश की 2 लाइन्स प्राप्त हुई हैं, और वो भी कहाँ पर, मद्रास न्यूज़पेपर के एक अंदर के कॉलम में उन्हें 2 लाइन्स मिली हैं ऑबिच्यूरी की। और वो न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर की कितनी वैल्यू है ये भी देखिए दोस्तों। सोल्ड बाय द किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर टू स्ट्रीट हॉकर्स। और वही न्यूज़पेपर जिसे कि 4 हफ्तों के बाद स्ट्रीट हॉकर्स को, यानी कि जो सड़कों में गलियों में आवाज़ लगाते हुए सामान खरीदते और बेचते हैं, उनको बेच दिया जाएगा। यानी कि उनके पिता ने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया है, और सिर्फ जिम्मेदारियों का जो एक बोझ है वो अपने बेटे पर छोड़ा है। हु सेल इट इन टर्न टू स्मॉल ग्रोसरीज, वो भी जो है इसके बदले में बेचा जाता है। स्मॉल ग्रोसरीज के बदले में जो न्यूज़पेपर है वो बेचा जाता है, और उसके बदले में क्या ख़रीदा जाता है, स्मॉल जो है घर की घरेलू चीज़ें जो होती हैं उन्हें ख़रीद लिया जाता है। जो वेयर आई बॉल्ड, जहाँ पर वो ख़रीदते हैं, नमक ख़रीदते हैं, कोरिएंडर, गुड़, तो ये सब घरेलू छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं उस न्यूज़पेपर के में ख़रीदते हैं। और कहाँ से कैसे ख़रीदते हैं, हु सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज़, को बेच दिया जाता है न्यूज़पेपर आगे जाकर। और जहाँ से वो ख़रीदते हैं सॉल्ट, कोरिएंडर, जैगरी। और ये जो है न्यूज़पेपर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, इन न्यूज़पेपर कौन, और न्यूज़पेपर की कौन बनाकर उनमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें दे दी जाती हैं। इंडियन मार्केट्स में मोस्टली यही होता है, डाटा यूजली रीड। और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, उन न्यूज़पेपर को मैं अक्सर पढ़ने लगता हूँ। और पढ़ता हूँ मैं किस लिए, फॉर फन के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, कुछ टाइम पास के लिए। एंड लेटली, और आजकल मैं पढ़ रहा हूँ इन द होप ऑफ फाइंडिंग दिस ऑबिचुरी लाइन। और इन ऑबिचुरी शोक संदेश की ये जो लाइन मेरे पिता के लिए छपी हैं, मैं इन्हें पढ़ने के लिए इस आशा में कि वो शायद न्यूज़पेपर मेरे हाथ लग जाए, वो कटिंग मेरे पास मिल जाए। एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज्ड मदर। अब वो फिर से बताते हैं उनके पिता उनके पीछे क्या छोड़ गए हैं, तो वो छोड़ गए हैं एक चेंज मदर। जैसे कि उनके पिता की डेथ हो गई, अब उनकी माता पहले वाली नहीं रही हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है। सॉरी, चेंज मदर, और उनकी माँ जो हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं उनके पिता के जाने के बाद। तो चेंज मदर को वो छोड़ गए हैं। एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, और क्या छोड़ गए हैं, एक से ज़्यादा जो वार्षिक उनके जो रिचुअल हैं, रिवाज अब उन्होंने निभाने हैं। जैसे कि उनकी शोक सभा होती है, और कुछ पूरा 1 साल होने पर जो है उनके लिए जो है रिचुअल्स किए जाएंगे हिंदू रीति रिवाज़ों के अनुसार। तो वो कह रहे हैं अपने पीछे वो छोड़ गए हैं। तो ये कहा जाएगा कि इस पोएम में कुछ ख़ास जो है उन्होंने अपने फादर को प्रेज़ नहीं किया है, बस बताया है कि कैसे उन्होंने उनके लिए ज़िम्मेदारियों का एक बंडल जो है, एक बोझ जो है उनके लिए छोड़ा है। और एक मिडिल क्लास फैमिली में मोस्टली जो है कहीं ना कहीं उन्होंने मिडिल क्लास फादर को पोर्ट्रे किया है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है कुछ खास नहीं कर पाते हैं, बस ज़िंदगी जीते हैं, चले जाते हैं, और अपने पीछे अपने
जो बच्चे हैं उनके लिए कैसी लेगेसी छोड़कर जाती है एक मिडिल क्लास फादर। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपको ओबिचुरी ये जो पोएम है इसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करें। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्क के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए